Today is day 174 of All India Solo Winter Ride, and good morning everyone from Jharkhand. It's 10:15 in the morning and I'm little late with purpose because चलो VIP को जाने दो भाई। तो आज अराउंड 400 किलोमीटर जाना है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से ही आया था। और वैसे भी कल रात को रांची आते हुए 12:30 बज गए थे, तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा आराम से रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब तो अपने डेस्टिनेशन में ही पहुंचना है, छत्तीसगढ़ नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये ट्रिप अब ख़त्म हो रही है। और अभी मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो रांची में मैं स्टे भी नहीं कर रहा हूँ और यहीं पे ये रैप अप कर रहा हूँ। तो आज नॉर्थ ईस्ट राइड का रैप अप ही है, समझ लो। कितने वाइड रोड्स हैं यहाँ पे, बढ़िया। तो ये 29 डेज़ का नॉर्थ ईस्ट राइड आज यहीं ख़त्म होने वाला है। मैंने बोध गया से स्टार्ट किया था। पहले दिन ही 570 नहीं, आई थिंक 670 किलोमीटर ट्रैवल करके ही बोध गया आया था। और बोध गया में 3 दिन रुका। वहाँ अलग अलग मोनेस्ट्री और जो बोधि धाम मंदिर है तो वो एक्सप्लोर किया। वहाँ तो एक अलग ही सुकून था। मतलब मुझे लग रहा था कि एक दिन और स्टे कर जाऊँ या एक बार और वहाँ विज़िट करने जाऊँ, उस जगह को महसूस करने जाऊँ। मतलब वो अलग ही एहसास था। फिर उसके बाद वहाँ से मैं सिलीगुड़ी गया, सिलीगुड़ी में रुका। सिलीगुड़ी से फिर सिलीगुड़ी में स्पेशल बंगाली थाली खाई, जो मतलब मुझे हमेशा याद रहेगी, इतना टेस्टी था। मतलब एक बार तो सबको ट्राई करना ही चाहिए बंगाली थाली। थोड़ा स्वीट, मतलब थोड़ा सा स्वीट होता है जो बंगाली थाली होता है, पर इट्स वर्थ इट। बहुत शानदार होता है, इतनी वैराइटीज़ होती हैं, तभी बंगालीज इतने ग्लो करते हैं, इतना अच्छा मतलब न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं। और इतनी वैराइटीज़ होती है उनकी थाली में। स्वीट तो कंपलसरी होता ही है ना। और उसके अलावा उसके बाद मैं नेपाल बॉर्डर गया। वहाँ के जंगल अलग ही थे नेपाल बॉर्डर के। तो और उसके बाद मैं दार्जिलिंग में रुका 2 दिन, दार्जिलिंग के पास ही। तो वहाँ मैंने एक छोटा सा ट्रैक भी किया, मतलब एक वॉक जैसा ही कह लो, ट्रैक तो क्या ही है। तो टाइगर हिल जो जगह है वहाँ मैं पैदल ही चला गया था। वहाँ तो मतलब पूरा जंगल पार करके जाना होता है, कोई पैदल जाता नहीं है, क्योंकि बहुत भालू होते हैं। और ये बहुत बाद में पता चला कि लोग इसलिए पैदल नहीं जाते हैं क्योंकि जंगल में खूब भालू हैं। पर मैं पैदल चला गया था, तो आर्मी वालों ने उस समय मुझे कहा कि प्लीज़ फ्लैश लाइट ऑन कर लेना, क्योंकि रिस्क है। तो वो भी एक बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, पर समहाउ आई डिड इट। तो उसके बाद मैं पेलिंग करके एक जगह है जहाँ से गोईचिला ट्रैक होता है, वहाँ गया था, जहाँ से कंचनजंगा एकदम पास दिखता है। वहाँ एक होम स्टे टाइप की जगह में रुका था। तो उनके यहाँ मैंने पहली बार लाल कलर के गाजर की अचार खाई। सॉरी, लाल कलर की मूली होती है, बहुत बड़ी बड़ी है, 2-2 फीट की, इतनी मोटी मोटी मूली होती है। तो उस मूली का मैंने अचार खाया, इतना टेस्टी था। मतलब मैंने तो लगभग कटोरी भर वो मूली का अचार ही खा लिया। तो और उसके अलावा भी उनके घर में जितने भी मतलब वो उनका बहुत बड़ा बगीचा जैसा है, मतलब किचन गार्डन जैसा है, बहुत सारी, मतलब बहुत वाइड है, बहुत बड़े एरिया में है।
तो बहुत सारी अच्छी सब्जियां उगाते हैं। तो उन्हीं का लोकल जो पहाड़ी होम ग्रोन फूड खाने को मिला पूरा 2-3 दिन, तो बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद और वहीं पेलिंग में ही एक ऑरेंज गार्डन है, वहाँ जाके मैंने ऑरेंज का जूस पिया जो कि बहुत ज़बरदस्त था। मतलब पहाड़ का जो ऑरेंज है, तो मज़ा ही आ गया। फिर उसके बाद वहाँ से मैं सिक्किम आ गया 2 दिन, गैंगटॉक आ गया 2 दिन, जो कैपिटल है गैंगटॉक। मतलब मैंने ये फील किया कि दार्जिलिंग से ना गैंगटॉक में मतलब एक्सप्लोर करने की चीज़ें कम है ना। जो थिंग्स टू डू वाली चीज़ ना दार्जिलिंग में ज़्यादा है, गैंगटॉक में कम है। और इसलिए मैंने वहाँ 2 दिन रेस्टिंग मोड में था, कुछ अपने वीडियोस एडिट किए बस। फिर उसके बाद फिर मैं सिलीगुड़ी वापस आया। सिलीगुड़ी तो एक सेंटर पॉइंट जैसा ही था। फिर सिलीगुड़ी से मैं फिर गुवाहाटी गया। गुवाहाटी में माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। और जब मैं कामाख्या मंदिर गया तो मुझे पता चला कि वहाँ जो है इतनी लंबी लाइन लगती है, 10-10, 12-12 घंटे की जो लोकल लाइन लगती है। तो मैंने वो पास वाले सिस्टम से 500 रुपये दे के मैं जो है, उसके बाद भी मुझे 2 घंटे लगभग जो है वेट करना ही पड़ा। तो ये वहाँ का सिस्टम है। और एज़ कम्पेयर टू अदर टेम्पल्स, कामाख्या मंदिर उतना क्लीन एंड हाइजेनिक नहीं लगा, पर ठीक है, वो शक्तिपीठ है। और वहाँ ऐसा है कि जो माँ कामाख्या है, वहाँ एक मतलब जो गर्भगृह है उसके पास जैसे ही जाने से एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है पूरी बॉडी में। एकदम वो इलेक्ट्रीफाइंग करंट जैसा लगता है कुछ, एकदम मतलब उस तरीके का लगता है। पता नहीं मैं उस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन कर पा रहा हूँ, हर किसी को अलग अलग महसूस होता होगा, पर एक अलग में एनर्जी महसूस होती है। और वहाँ पे मतलब वो जो माँ कामाख्या के नाम पे खूब बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है। तो वहाँ बकरियाँ आपको टहलते हुए दिखती मिल जाएंगी। और बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है, उनका खून इधर उधर गिरा होगा नो डाउट। तो वो कबूतर वगैरह भी खूब होते हैं जो पूरे मंदिर को गंदा करते रहते हैं। तो ये कामाख्या का एक्सपीरियंस था। 2 घंटे वहाँ वेट करना पड़ा। तो ठीक है, हर जगह का अपना सिस्टम है, क्योंकि इतने लोग आते हैं। और उस दिन मैं जिस दिन गया था उस दिन संडे भी था, तो उस दिन भीड़ ज़्यादा थी। तो कामाख्या मंदिर के बाद मैं जो है मेघालय गया। मेघालय में मैं अपने फ्रेंड के शिलोंग में ही कैपिटल जो है, वहीं मैं अपने फ्रेंड के यहाँ ही रुका था। पहले दिन मैं वहीं से अकेले ही डबल डेकर ब्रिज ट्रैक करने चला गया। और मैं सोलो ही चला गया था और बिना किसी गाइड के, बिना किसी ये किया था। और मैं जिस रास्ते में गया था, पूरे रास्ते में पूरे घने जंगल में कोई भी नहीं था। लगभग 1 घंटे उस जो डबल डेकर ब्रिज है वो नीचे में है, तो 1 घंटे उतरने में लगते हैं और फिर वापस चढ़ने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो वो भी एक बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। तो मतलब थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि जब रिटर्न आ रहा था तब तो मुझे रास्ता पता था, लेकिन तब अंधेरा होने वाला था। तो एक तो 4:30-5 बजे नॉर्थ ईस्ट में अंधेरा हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करके, मतलब मैं तो पूरा ड्रेन हो चुका था उस दिन। और वो भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था, जस्ट लाइक टाइगर हिल, जहाँ एक वो नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही था। तो वो शिवरिंग हो रही थी बार बार, पूरा इतना ट्रैक करके पूरा बॉडी पसीने से भीग गया था। तो पूरे मैं शर्ट निकाल दिया, उसके बाद भी मतलब पसीना आ रहा था और ठंडी हवा भी पड़ रही थी, तो बीमार होने का फुल चांस थे। और उस वजह से फिर भयानक थकान हुई और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो है, जो उमनगोत रिवर है, डॉकी रिवर, वहाँ गए थे, जहाँ का क्रिस्टल क्लियर पानी बहुत फेमस है। और उसके अलावा एक वाटरफॉल है बहुत बड़ा सा, फिफे फॉल्स, उधर भी गए थे। तो ये 2 जगह मैंने एक्सप्लोर की। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि लोग जो है प्लेसेस कवर करते हैं। तो मैंने फूड कल्चर और 1-2 प्लेसेस एक्सप्लोर किए बस, क्योंकि कोई भी जगह मैं ऐसा पूरा निचोड़ने वाला काम नहीं करता हूँ। क्योंकि ठीक है, आपको दोबारा भी तो जाना है।
इसलिए रहने दो। तो यार ये झारखंड का बहुत खूबसूरत सा लैंडस्केप। तो उसके बाद मैंने वहाँ से मैं चला गया नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। वहाँ एक जगह है किसामा। तो वहाँ जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का, मतलब सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल है समझ लीजिए। तो वहाँ मैं 4-5 दिन रुका अपने फ्रेंड के कैंप साइट में ही। तो वो भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मतलब मैं तो कहूँगा कि इट्स फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, क्योंकि मैंने इतने ग्रैंड लेवल पे कोई ट्रैवल फेस्टिवल पर इतने, मतलब उसका जो लेवल था भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। मतलब इतनी क्रिएटिविटी, इतना मतलब हर तरह की क्राउड थी वहाँ पे, है ना। और नागालैंड के लोगों का तो म्यूज़िक सेंस के क्या ही कहने। मतलब ऐसे बच्चा पैदा होते ही वहाँ इंग्लिश गाने गाना शुरू कर देता है, सुनना शुरू कर देता है। 24/7 वो सुनते रहते हैं अलग अलग सिंगर्स को। मतलब उनका म्यूज़िक सेंस, मैं तो कहता हूँ कि जो दिल्ली, बॉम्बे या सो कॉल मेट्रो सिटी से उनसे कहीं आ गया। मतलब म्यूज़िक का टेस्ट उनका बहुत गजब का है। तो हॉर्नबिल में 4-5 दिन बढ़िया से बिताने के बाद मैं फिर आ गया वापस वहाँ से तेजपुर। मेरा प्लान तो था कि मैं माजुली जाऊँगा, लेकिन मेरे पास इतना कम टाइम था कि मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट चल रहा था, क्योंकि हॉर्नबिल में 4-5 दिन में स्टे किया और 1-2 दिन उसमें से बारिश भी हो गई। तो उस फंसे रहने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मेरा प्लान। तो मैं माजुली वाले एरिया में नहीं जा पाया। तो माजुली में ही बोट में ही अपनी बाइक डाल के वो बोट से ही माजुली पार करने वाला एक्सपीरियंस लेना था, बट समहाउ वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैं वहाँ से तेजपुर आ गया अपनी बाइक सर्विसिंग कराने। तेजपुर में एयरफोर्स का कुछ उनका अपना है वहाँ पे। वहाँ से तेजपुर से मैं आगे निकल गया अरुणाचल की तरफ। अरुणाचल एंटर करके ये भालुकपोंग करके जगह, वहाँ स्टे किया था। वहाँ से फिर मैं अगले दिन तवांग के लिए निकल गया। तो उसी दिन क्या हुआ कि मौसम बहुत ख़राब हो गया और इतनी स्नोफॉल हुई और इतना वहाँ पे ब्लैक आइस जनरेट हो गया था कि मैं तवांग तक जा ही नहीं पाया। और मैंने तवांग में होटल बुक कर लिया था पहले ही, पर अनफॉर्चुनेटली तवांग जाना ही नहीं हो पाया। तो मेरे को सेला पास से ही वापस आना पड़ा और मैं पूरा फ्रीज हो चुका था। मेरे हाथ पांव पूरे जम गए थे वाली कंडीशन हो गई थी। -10 तक टेम्परेचर चला गया था। तो वो भी बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि इतने दिनों बाद मैंने बर्फ़ नोटिस किया, वो भी चलती बाइक में ही। मेरी बाइक में सब तरफ ये पूरा बर्फ़ जम गया था। तो सेला पास में वही मेरी बाइक 2 बार गिर गई, थोड़ा सा ये टूट भी गया ये वाला पोर्शन। तो वहाँ से फिर मैं रिटर्न उसी दिन नीचे आ गया, थोड़ा सा रामा कैंप करके जगह है। तो वहाँ नीचे आने के बाद अगले दिन फिर मुझे रिटर्न होना था। तो कुछ वहाँ फ्रेंड्स मिल गए थे आसाम के ही, तो उनके साथ मैं फिर एक बार सेला पास चला गया। और उस दिन बढ़िया धूप निकली थी। वहाँ थोड़ी देर मस्त बर्फ़ को एंजॉय किए, फ़ोटो वोटो खिंचाए। फिर उसके बाद वहाँ से मैं अरुणाचल से अब वहाँ से मैं रिटर्न होने लगा। तो रिटर्न में पहले दिन टेंगा विलेज करके जगह है, वहाँ आया। फिर टेंगा विलेज से ही अराउंड 650 कुछ किलोमीटर ड्राइव करके एक ही दिन में सुबह से रात के 12 बजे सिलीगुड़ी आ गया। फिर सिलीगुड़ी से कल जो है सुबह निकला था और रात के 12:30 बजे मैं रांची आ गया। और अब मैं यहाँ रांची से वापस अपने घर जा रहा हूँ। सो दिस इज़ द होल summary of the 29 days long northeast ride, and it is a day 174 of all India solo winter ride, क्योंकि इससे पहले मैं 145 दिन इंडिया के अलग अलग कोनों में घूम चुका हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट भी इसमें ऐड हो गया। सो इन टोटल इट्स 174 डेज।
ये झारखंड से मैं उड़ीसा एंटर कर गया हूँ। यहाँ से झारखंड पीछे छूट गया और यहाँ से उड़ीसा स्टार्ट होता है। अभी थोड़ी देर तक मतलब लगभग 100-150 किलोमीटर उड़ीसा क्रॉस करके मैं छत्तीसगढ़ एंटर करूँगा यहाँ से। एपिसोड 1 में इसी पेड़ की वीडियो बनाई थी, अब वापस इसी रास्ते से जा रहा हूँ अपने घर। 220 किलोमीटर और बच गया है। घर पहुँचने का भी एक अपना अलग सुकून है, उसकी एक अपनी अलग खुशी है। के लिए इधर ही टर्न लेते हैं और मैं यहाँ से ये बिजू एक्सप्रेस वे पकड़ लिया हूँ। अब चलेगी गाड़ी 3 डिजिट में। इतने देर से ब्रेकर टर्न यही सब, अब सीधे सीधे जाना है। हैवी राइडर ये लोग हैं भाई, हम तो ऐसे ही हैं। तो शाम के 5 बजने वाले हैं और ये पुल से मैं उड़ीसा बॉर्डर से अब मैं छत्तीसगढ़ एंटर करने वाला हूँ। तो ये बस मैं छत्तीसगढ़ यहाँ से मैं छत्तीसगढ़ एंटर कर गया और आधे घंटे का रास्ता और बचा है और फिर मैं आधे घंटे का फिर मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। वेलकम टू छत्तीसगढ़। और क्या प्यारा सा सनसेट हो रहा है। एकदम गाजर के जैसा रंग दिख रहा है। और ये अपना बॉर्डर। अच्छा, ये खनिज जांच चौकी है। ओके, रायगढ़ 17। इंडस्ट्रियल एरिया है ये पूरा, उसके बावजूद भी ठीक ठाक दिख रहा है सनसेट। लुक एट दिस, ठीक ही है। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मेरा नॉर्थ ईस्ट राइड कुछ इस तरह यहीं पे ख़त्म होता है। बने रहने के लिए आप सभी का मन की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।